वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा होगा और समझ लिया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनको किया होगा और साथ ही अपनी बुक की भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप कि आपको अब गारंटी वाले टॉपिक में भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा और उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। देखिए, गारंटी का टॉपिक मैं फिर कहता हूं इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिएगा। आज जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 में बचे रह गए थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक एवरेज पीरियड वाला कैलकुलेशन होता है, साथ में साथ अप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट वाला एक केस आता है, साथ में इन केस ऑफ लॉस होता है तब क्या ट्रीटमेंट होता है। तो यही कुछ 3-4 छोटे छोटे टॉपिक आपके बचे हैं, वो इस वीडियो में हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 4। तो मिसलिनियस टॉपिक में आज मैं आपको पीपीटी से नहीं कराऊंगा, नोट्स में कुछ बना के नहीं लाया हूं। आज मैं नोट्स आपको लिखवाने वाला हूं और नोट्स को जब हम लिखेंगे तो मैंने ये देखा है कि जब हम लिखेंगे तो हमें जल्दी याद होता है, इसलिए मैं आज इसको खुद से लिखवा के आपको बनवाने वाला हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि साथ में आपको चीजें याद भी हो जाएंगी अगर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एक पॉइंट बताऊंगा। तो टॉपिक 1 जो हमारा मिसलिनियस का है वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मैं कई चीजें आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि कितने % इंटरेस्ट आपको देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। बट क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड मिल सकते हैं। 2 वर्ड कौन कौन से? एक वर्ड आपको मिल सकता है चार्ज। क्या मिलेगा? चार्ज। और एक वर्ड आपको वहां पे देखने को मिल सकता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज वर्ड गिवन है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज वर्ड गिवन है तो आपको क्या करना है, अगर लॉस भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। चार्ज मींस चार्ज फुल इंटरेस्ट टू बी allowed whether here is प्रॉफिट और लॉसेस। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज वर्ड मिल जाए, अभी मैं आपको क्वेश्चन आगे कराऊंगा जिसमें सारे पार्ट्स आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो जाएंगे, तो फिर आप अपनी तरफ से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज वर्ड मिल जाए और उस क्वेश्चन में लॉस भी हो रहा हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही करना है। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है तो एप्रोप्रिएशन मींस interest is to be allowed only out of profits। यानी इंटरेस्ट जो भी अलाउ किया जाएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होगा। इट मींस दैट the on capital cannot exceed the interest on capital cannot exceed
दी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी आपका प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा। यहां पे आपका केस आएगा एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाला। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के ही अंदर, तो ध्यान से दोनों टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा कि जिससे आपको आगे चलिए कंफ्यूजन ना आए। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसका एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये रहा। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 with the capital of 2 lakh and 1 lakh. Show the distribution of profit in each of the following alternatives. इस क्वेश्चन में आपको चारों केस मिल गए हैं, मैं आपको चारों समझाऊंगा। आपको इसका अलग अलग पार्ट आपको एक फुल क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आप चारों चीजों को रिलेट कर पाए। ठीक है, तो पहला केस दे रखा है, केस नंबर 1, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है? क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पे किया जाएगा? नहीं पे किया जाएगा। यहाँ पे 50,000 के ही प्रॉफिट को हम लोग 3:2 में दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए हम लोग केस नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले केस नंबर 1 हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना है, इस वजह से हम एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। तो हमारा क्या दे रखा है? बाय नेट प्रॉफिट 50,000 का। इस 50,000 के प्रॉफिट को मैं 3:2 में ही बांट के खत्म कर दूंगा। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 30,000 और 20,000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट टू प्रॉफिट 2। तो कौन कौन से पार्टनर है? ए है और बी है। ए का कितना आ जाएगा? 30,000 और बी का आ जाएगा 20,000 और ये टोटल 50,000 आप इसको बांट देंगे। आई थिंक केस नंबर 1 बहुत इजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 2 में आते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फर्म में लॉस हो रहा है, क्या बताया था मैंने कि अगर आपके फर्म में लॉस हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस 50,000 के लॉस को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन 3:2। तो सेम यही रहेगा। केस नंबर 2 में आपको बता दूं यही रहेगा। पीएनएल अकाउंट ही हम बनाएंगे। यहां पे हम दिखाएंगे बाई नेट लॉस 50,000 और उसको यहाँ पे हम लोग टू नेट लॉस, यहाँ पे हम लोग बाई प्रॉफिट, देख लो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग बांट देंगे ए और बी में, और किस रेशियो में बांटेंगे? सेम 3:2 में। यानी तो इसका भी जो आएगा वो 30,000 और 20,000 आएगा और टोटल आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक दोनों केस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड केस देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और प्रॉफिट जो दिए हैं वो ईयर के 50,000 है। यानी कि अगर हम लोग 2 लाख पे कितने परसेंट हमें निकालना है? 8%, और 1 लाख पे 8%, यानी 2 लाख का 8%। यानी कि केस नंबर 3 को अगर मैं बताऊं, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा 16,000, और बी ने कितना लिया है? बी का है 1 लाख।
तो उसका आ जाएगा 8,000। तो 16 प्लस 8, ये आपका 24,000 आ जाएगा। और आपका जो प्रॉफिट था बाय नेट प्रॉफिट, वो आपका था 50,000। अब यहां पे आप क्या करोगे, जो बचा 50,000 माइनस 24,000, 26,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जो 26,000 आपका बचा वो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, यानी वो ए और बी में 3:2 में हम बांट देंगे। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 15,600 हो जाएगा। और 26,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 10,400 आ जाएगा। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों केस आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे दिया है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। अब ये जो केस है उसमें देखिएगा, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमारा आएगा 24,000, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की अमाउंट सेम है। लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 15,000 ही केवल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 15,000 ही केवल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है, यहां पे देखिएगा, इसका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, 2:1। यानी 15,000 को हम लोग 2:1 में ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो केस है, ये केस कौन सा है, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट का केस है, ठीक है। केस नंबर 4, इसमें हमारा क्या है, बाय नेट प्रॉफिट 1000। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो आपका यहाँ पे 24,000 आएगा। तो हमें क्या करना है, जब एप्रोप्रिएशन होता है तो हम इससे ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, हमें इसी प्रॉफिट को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी में बटेगा वो 15,000 ही बटेगा और 2:1 में बटेगा आपका। आई थिंक आपको ये वाली बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ए का आ जाएगा आपका 10,000, तो बी का आ जाएगा 5,000। आई थिंक ये चारों केस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक केस में आपको और बताता हूं, एक केस में आपको और बताता हूं, इसमें यहां पे मेंशन नहीं है, केस नंबर 5 करके लिख लीजिए। ऑन कैपिटल जो है वो आपका 8% पर एनम है। लिखा है फर्म लॉस ऑफ, या ऐसा कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, ऐसा कर लेते हैं। और यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इवन इफ द इनकर लॉसेस। यानी यहां पे ये मतलब है, ये चार्ज वर्ड का मतलब है, यानी कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो ये आपका कैसे बनेगा, आपका यहाँ पे पीएनएल अकाउंट आएगा, आई प्रॉफिट 15,000, आप निकालोगे ए और बी का, तो ए का 16,000
वो बी का 8000 आएगा, यानी टोटल 24,000 आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस आपका कितना आएगा? लॉस आएगा आपका 24,000 माइनस 15,000, आप करोगे तो 9,000 का आएगा। और इस 9,000 को आप क्या करोगे? इस 9,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ए और बी में। तो ए आ जाएगा 5400 और बी आ जाएगा 3600। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital. B working partner. The partnership deed provides for interest on capital 10% per annum and salary जो है salary of 7,500 per month to the working partner। यानी जो सैलरी है वो केवल वर्किंग पार्टनर के लिए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो केवल नॉन वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। आपका नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 70,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो मैं इसको यहीं से दिखाता हूं आपको नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 70,000 का दे रखा है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका आएगा वो 12 लाख पे 10% लोगे तो वो 1,20,000 आएगा। आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट का केस है। सैलरी है 7,500 पर मंथ, यानी इंटू 12 कर देंगे तो ये 90,000 आ जाएगी, यानी ये हमारे 70,000 से काफी ज्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देंगे तो, बट वो 70,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो रेशियो है वो 12:9 है, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो वो 4:3 आ जाएगा। यानी आप 70,000 को 4:3 में हम बांट देंगे, यानी 40,000 और 30,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपका लॉस का है, तो सबसे पहले थोड़ी और बातें समझते हैं और फिर आगे उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 हम लोग डालते हैं। केस ऑफ लॉस टू दी फर्म, यानी अगर लॉस होता है तो हम चीजों को कैसे डील करेंगे, इसको हमें देखना है इस टॉपिक में। तो लिखते हैं, इफ द फर्म इनकर लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, partners will neither allowed any interest on capital और सैलरी। यानी अगर लॉस होता है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और ना ही सैलरी दी जाएगी। ऑल्सो देयर is no profit to be created as such and loss appropriation account। यानी उस केस में हम लोग केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड and
the losses will be distributed though profit and loss account। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी लिखने से कि अगर लॉस का केस होगा तो कोई भी अप्रोप्रिएशन वाली चीज यानी कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग इसको पीएनएल अकाउंट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, एक बात और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही नोट्स बना बना के साथ में पढ़ाऊं, तो आप मुझे बताइएगा। आगे से जो भी वीडियोस मेरी आएंगी उसमें मैं ऐसे ही आपको नोट्स एक एक लिखा के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं पीपीटी वाले वर्क को रोक दूंगा। जिससे ये है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं ऐसे ही आपको आगे वाली वीडियोस में चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गया ये। चलिए क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए guaranteed a loan of 50,000 to the firm. B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 10,000। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी आया है प्लस रेंट वाली बात भी आई है। Partnership deed provide that interest on capital will be allowed 9% per annum. B is allowed an annual salary of 1 lakh. Firm incur a loss of 28,500। अब लॉस आ गया तो यहाँ पे ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही यहाँ पे सैलरी की कोई बात की जाएगी। ठीक है, बट जो आपका रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो आप लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट का अमाउंट तो आपको पे करना ही करना है। चलिए, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड। तो इसको अकाउंट बनाते हैं हम लोग जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमको लॉस हो रहा है तो हम लॉस को शो करेंगे। लॉस हमें हो रहा है 28,500 का। अब इसके बाद हमें रेंट कितना पे करना है? रेंट हमें पे करना था, मंथली रेंट था 10,000 का, तो ईयरली कितना हो जाएगा? 1,20,000 टू रेंट 1,20,000। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे आपको लोन के इंटरेस्ट के बारे में कोई भी रेट नहीं गिवन है। तो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपको कोई भी चीज इसकी मेंशन नहीं होगी, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन की मेंशन नहीं होगी, तो आपको क्या करना है? 6% पर एनम का आपको लोन का रेट इंटरेस्ट देना ही देना है। तो यानी अगर आपका लोन जो है 50,000 है तो 50,000 का 6% आप निकालेंगे 50,000, तो ये आपका आएगा 3,000। बट जो लोन है वो दिया गया है 1 अक्टूबर को, यानी 6 मंथ की कैलकुलेशन होगी तो ये आपका आ जाएगा 1,500। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 28,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,500, हमारा आ जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 के लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है, तो 1,50,000 आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। तो बाई नेट लॉस जो ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो कितना होगा? 75,000 और 75,000। इसी प्रकार से ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि आई थिंक लास्ट टॉपिक है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में करनी है और उसका क्वेश्चन देखेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1
कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, यानी ये चैप्टर अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। आई थिंक आप लोग ने बहुत ही कम टाइम में ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, अगर आप सारी वीडियोस को देख रहे हैं और साथ में अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इन वीडियोस का मतलब केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, आपको उसको कैसे टैकल करना है वो बताना है। प्रैक्टिस आपको अपने एंड से करनी पड़ेगी। आप ये कहें कि सर आप 80 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगवा दीजिए, तो ये आप ही के साथ दिक्कत होगी, क्योंकि आप पूरा लेक्चर नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो लेक्चर जो रिकॉर्ड होगा वो कम से कम 3 से 4 5 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। इससे अच्छा है इस लेक्चर से आपको जो मिल रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस ट्रिकी हैं वो भी साथ साथ हो जा रहे हैं। तो आप अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्लेमर था मेरा। चलिए हमारा जो टॉपिक है अगला, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, वो मैंने आपको ये बता रखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको रेट गिवन है, आपको सीधा रेट कैलकुलेट करना है। अगर पर एनम गिवन है तो आप 6 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, अगर पर एनम गिवन नहीं है तो आप कंप्लीट ईयर की कैलकुलेशन करेंगे। आपको अब आगे जो केसेस मिलेंगे उसमें ऐसा मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दी होगी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, mid of each month and end of each month। आपको और भी कुछ तरीके से दी हो सकती है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक और तरीके से आपको गिवन हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिड ऑफ हाफ ईयरली एंड एंड ऑफ हाफ ईयरली। ऐसे आपको करके क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग की गई है, या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग की गई है, या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिड ऑफ हाफ ईयरली या एंड ऑफ हाफ ईयरली में ड्राइंग की गई है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्राइंग अमाउंट टू आर बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्या होता है, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड आप कैसे निकालते हैं वो देखिए, इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। यानी पहली ड्राइंग आपने कब की है उसके बाद से कितना समय बचा है, आखिरी ड्राइंग आपने कब की है उसके बाद से कितना समय बचा है, और उसको ऐड करके हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड निकल आता है। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ड्राइंग अमाउंट इंटू आर बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ आप कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए ने ड्राइंग की है 5000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो हम मान लेते हैं 6% दिया है। ठीक है, तो ए ने 5000 की ड्राइंग की है ईच मंथ में, तो पूरे साल में इसने कितनी ड्राइंग की होगी, 60,000, यानी ड्राइंग अमाउंट कितनी आ गई हमारी 60,000।
रेट है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड हमें पता नहीं है, डिवाइड बाई 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? एवरेज पीरियड निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाई टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इनटू डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब मैं आपको इसको एक कैसे कर सकते हैं एक तरीका और बताता हूं, शॉर्टकट तरीका। जैसे ये आपके हाथ में उंगलियां हैं, ये आपको दिख रही होंगी, इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। ये आपकी 4 उंगलियों में 12 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो आप ये मान लीजिए ये आपका 1 मंथ है, ये 2nd मंथ है, ये 3rd मंथ है। ऐसे ही आपके 12 मंथ्स गिवन है। कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स गिवन है। अगर आपने ड्राइंग की है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी आपने पहले मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग की, यानी यहाँ पे, तो आपके पास कितने मंथ बचे होंगे? आपके पास यहां से लेकर के यहां तक कितने मंथ बचे हैं? पूरे के पूरे 12 मंथ्स। यानी पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितने मंथ बचे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? 12। तो यहां पे हम लिखेंगे 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो की होगी आपने वो यहां पे की होगी, यानी लास्ट मंथ के पहले पे, लास्ट मंथ के पहले पे। आई थिंक आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, लास्ट मंथ के यहाँ पे। तो यहां से आपका कितना टाइम बचा है? यहां से जो आपका टाइम बचा है वो 1 मंथ का बचा है। यानी बिगिनिंग में, लास्ट मंथ की बिगिनिंग पे आपने की है, तो कितने मंथ बचे? 1 मंथ। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 13/2 आएगा, यानी कि 6.5। यानी एवरेज पीरियड कितना आ गया आपका? 6.5। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। तो ये करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 19,500 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं करके देख लेता हूँ, शायद कुछ गलत ना हो गया हो कैलकुलेशन में। 60,000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, हाँ 1950, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग गया था, 1950 आएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बिगिनिंग लिया, अगर मैं मिड की बात करूं, मैं केवल अभी इस एग्जांपल में आपको एवरेज पीरियड सारे निकलवा देता हूं, जिससे आपको मेन जो कैलकुलेशन है एवरेज पीरियड की समझ आएगा। अगर मिड का केस होता, मिड ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग जो होती है वो मेरे पहले महीने के मिड में होती। तो यहां से अगर हम लास्ट ड्राइंग तक देखें तो मेरे पास जो महीने बचे होंगे वो 11.5 बचे होंगे। कितने बचे होंगे? 11.5, क्योंकि मिड से आधा महीना चला गया। यहां से लास्ट ड्राइंग तक कितने महीने बचे? 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग मैंने कब की होगी? लास्ट मंथ के मिड में। लास्ट मंथ के मिड में देखेंगे तो कितना टाइम बचा? 0.5। कितना पॉइंट टाइम बचा? 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कैसे निकालना। अब मैं आपको एक एंड का भी केस बता देता हूं कि मान लीजिए एंड ऑफ ईच मंथ हो रही है, तो पहले मंथ का एंड यहाँ पे है, यहाँ पे आपने ड्राइंग की है, तो आपके पास कितने मंथ बचे? 11 मंथ बचे। कितने बचे? 11 प्लस लास्ट मंथ के एंड में की होगी, लास्ट मंथ के एंड में तो कितना टाइम बचा? कुछ भी नहीं बचा, वो हो जाएगा 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आपके पास 5.5 आ जाएगा। मेन जो इसमें कैलकुलेशन मुझे आपको बतानी थी वो एवरेज पीरियड की ही कैलकुलेशन बतानी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अच्छा, मंथ सर आप पूछिए कि मंथ तो आपने 12 बता दिए, क्वार्टर कैसे करेंगे? अब क्वार्टर के लिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपके पास 4 उंगलियां हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी यहाँ पे ड्राइंग कितने महीने बचे? 12। फर्स्ट क्वार्टर के मिड में की तो यहाँ पे यानी कितने बचे? 10.5। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में की तो यहां पे हुई, यानी कितने महीने बचे? 9 मंथ्स। ठीक है, तो ऐसे आप करके क्वार्टर वाली कैलकुलेशंस को भी निकाल सकते हैं। अब हाफ ईयरली करना हो तो ये आपका आधा साल, ये आधा साल, बिगिनिंग यहाँ पे, मिड यहाँ पे और एंड आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कैलकुलेशंस तीनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपको अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल लेके भी इसको करा दिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं
और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन इसका देखते हैं कहाँ है, ये देखिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 दे रखा है, इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अभी मैंने बिगिनिंग आपको बताया, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हो रहा है तो आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 12 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो 6.5 आ जाएगा। इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड पे अभी मैंने बताया आपको कितना आएगा एवरेज पीरियड, 5.5 आएगा। अगर इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, तो ये सिंपली कैलकुलेशन करनी है, 6000 पर मंथ है यानी कि पूरे साल में कितनी होगी, 72,000। 72,000 कैसे कर देंगे, 72,000 इंटू 9/100, 9% पर एनम है तो इंटू 6/12 करके आप इसको निकाल देंगे। इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी सिंपली तरीके से आपको निकल के आ जाएगी। ये आपको डेज की कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। 6th आपको दे रखा है, इफ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर यहाँ पे, तो पहली ड्राइंग यहाँ पे, कितने महीने बचे, 12। बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर यहाँ पे, तो कितने महीने बचे, 3, तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 15/2 करेंगे तो यहाँ पे आपको 7.5 का एवरेज पीरियड आ जाएगा। इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का एंड यहाँ पे आपके बचे 9 मंथ्स, यहाँ पे बचे 0 मंथ्स, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5। मिड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी कि मिड ऑफ ईच क्वार्टर में आपका एवरेज पीरियड आ गया 6। मैंने सबके एवरेज पीरियड आपको निकाल के दिखा दिए हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके कैलकुलेशन करने में। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी, आप उस चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आपको पास एडजस्टमेंट में छुड़वाया था। मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कवर करने के बाद इस टॉपिक को आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। तो चलिए वाला क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं, करना है। क्वेश्चन आपका पास एडजस्टमेंट में था, ठीक है। तो देखिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ड्राइंग। नेट प्रॉफिट आपको 2 लाख दिया है। ड्राइंग जो है पार्टनर की, अलका विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी मैंने बताया आपको कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर की कैलकुलेशन कैसे करनी है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का जो एवरेज पीरियड है वो कैसे निकलेगा, तो पहले क्वार्टर का एंड और लास्ट क्वार्टर का एंड यानी एवरेज पीरियड जो आएगा वो आपका 4.5 आएगा। दूसरा, आपको डेज की कैलकुलेशन करके आपको इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेनी है, यानी 31 मार्च में से 31 में कितने डेज हैं, 1 नवंबर से 31 मार्च कितने डेज हैं, 1 फरवरी से कितने डेज हैं। तो ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल के इसको ऐड कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से लग जाएगा। इसको लगाइएगा, ये आपका मान लीजिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि पास एडजस्टमेंट मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में काफी क्वेश्चंस कराए थे, वैसे ही सेम करना है। बस इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, तो मैंने इसलिए उसको वहां पे छुड़वा दिया था। आज मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड कैसे निकालना है ये बता दिया है, तो उसी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होगी भी तो आपको मैंने बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप जितने भी डाउट पूछेंगे सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत इसके आगे नहीं होगी। मेरी तरफ से आपको ये सारी वीडियोस आगे लेक्चर 5, 6, 7 अब जो होंगे वो आपके लेक्चर मतलब चैप्टर नंबर 2 के होंगे, तो उसको अच्छे से देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए,
लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो जाए और बहुत सारा प्यार मुझे भी मिले। तो चलिए, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।